भाई आज मेंस मेंटल हेल्थ डे का बहुत ज़्यादा पोस्ट वगैरह चल रहे हैं। फिर नवंबर सबको रियलाइज़ हो गया कि हाँ मेंस मेंटल हेल्थ मंथ होता है। काफ़ी अच्छी बात है। घर में बैठने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ऐसे कभी भी बाहर आके गार्डन में बैठ सकते हैं आराम से, आपको सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, वो चुभती भी नहीं है। आई सेड इट हेयर फर्स्ट, घर की सूरज की रोशनी हिट्स डिफरेंट। खैर, तो मैं देख रहा था मेंस मेंटल हेल्थ मंथ का बहुत लोगों ने डाला है, वही ओपन अप करो, स्ट्रेस वगैरह में मत रहो, एंड यूजुअली विमेन ने ज़्यादा डाला है। आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, राइट। द डिफरेंस इज कि most of you guys, when I say you guys I mean the women who have sent me pictures या फिर who have sent me posts about opening up and de-stressing, you guys assume कि कहीं ना कहीं हमारी mental health is a lot like yours, which is not the case. We need stress, we like stress, we like performing under stress, at least I do and the friends that I hang out with usually do. ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बोर्डम हो जाता है ना, तुम्हें पता है कभी नींद नहीं आ रही होगी ना हम लोगों को, रात के 1 बजे, रात के 1:30 बजे, तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे सड़कों पे, ये बात जानते हुए कि इट्स प्रॉब्ली नॉट द सेफेस्ट थिंग टू डू, मे बी इट्स मच बेटर टू जस्ट वॉच ए नेटफ्लिक्स शो या कुछ, लेकिन नहीं, हम बाहर निकल जाएंगे। कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा, है ना। कुछ नहीं हो रहा है तो मे बी विल गेट इन टू ट्रबल यार, लेकिन कुछ तो होगा। Too much peace is actually detrimental to us because kahin na kahin we derive our self value from the kinds of problems that we solve. So if you're saying don't solve your problems, talk about them, yeah, I don't think it's the world's best way to go through. I think बहुत टेम कर दिया गया है कहीं ना कहीं इसको, मेंस मेंटल हेल्थ को। ये कहा जा रहा है कि इफ़ यू सिंपली टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम इट्स गोना सॉल्व इट, ना, इट्स नॉट गोना सॉल्व इट। ऐसे नहीं सही होता। कभी कभी व्हेन योर बॉस येल्स एट यू, तो आपको वहाँ पे ये नहीं सिखाना चाहिए कि चुपचाप सुन लो वहाँ पे खड़े होके कि यू आर बीइंग लेक्चर्ड टू। वहाँ पे आपको ये सिखाना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर अभी के लिए इट्स द स्मार्ट थिंग टू डू कि यहाँ पे अभी सुन लो तो सुन लो, लेकिन जब तुम्हारा काम हो जाए ना तो फिर सुना के ज़रूर जाना अपने बॉस को। दैट्स द राइट काइंड ऑफ अप्रोच टू दीज थिंग्स। अगर आप ऐसे मेंस मेंटल हेल्थ को ट्रीट करते रहेंगे ना कि टोकनिज़म के तौर पे, एक तो डेज़ मुझे बहुत ज़्यादा बकवास खुद ही लगते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ डे हो, चाहे वो कोई सा भी डे हो। आई थिंक वो बहुत टोकनिस्टिक होते हैं एंड दे हैव नो मीनिंग, दे हैव नो वैल्यू इन एंड ऑफ देमसेल्व्स। किसकी मेंटल हेल्थ सही हुई है आज तक मेंटल हेल्थ डे के कॉर्पोरेट प्रोग्राम में जाने के बाद? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कॉर्पोरेट टॉक्स मुझे फिर भी समझ में आती हैं थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन आप वो जो प्रैक्टिसेस कराते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता वो कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स के अंदर, मतलब वो प्रैक्टिसेस क्यों कराई जा रही हैं उन वर्कर्स को जिनके हाथ में तो कुछ उनका है भी नहीं। मतलब आप उससे कह रहे हो कि डी स्ट्रेस करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो, अरे उसका बॉस जाने देगा उसको घर तब ना। 12-12 घंटे काम करा रहा है बैठ के आईटी डेस्क के ऊपर, फिर आप लोग आएंगे कहेंगे कैपिटलिज्म को गाली देंगे कि भाई देखो ये ऐसे फ्री मार्केट के अंदर ये हो रहा है। बात उसकी नहीं है, बात उसके कि वी लाइक वर्किंग हार्ड, इट्स जस्ट दैट वी लाइक वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स समथिंग जिसके लिए हमें मीनिंग महसूस होता है। वहाँ पे फिर हमें घोड़े कंधे की तरह कुछ भी लाद दो हमारे सर पे, हम लेके चलने को तैयार हैं। हैप्पीनेस इज़ नॉट द राइट मेजर बाय विच यू कैन मेजर अ मैन सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ, मुझे यहाँ तक लगता है। इट्स मोर अबाउट द काइंड ऑफ चैलेंजेस ही गेट्स टू सॉल्व, राइट। अगर उसके ऊपर ऐसे चैलेंजेस रख दिए जाएँ जो वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा तब भी वो बहुत खुश नहीं रहेगा, और अगर ऐसे चैलेंजेस रख दिए जाएँ जो बेरली एक चैलेंज हो तो वो बोर हो जाएगा। सो सस्टेन्ड लेवल ऑफ चैलेंज मेरे ख्याल में बिल्कुल सही रहता है। अभी मैं घर पे आ गया हूँ, यहाँ पे ऑफकोर्स चैलेंज बिल्कुल नहीं है क्योंकि अम्मी होती है ना, अम्मी आपकी बहुत अच्छी होती है, अम्मी को सारी चीज़ों से, मतलब ज़िंदगी के ना सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ख़त्म हो जाती, लेकिन आपको हल्के हल्के फिर बोरियत होने लग जाएगी थी। तो कीप दैट इन माइंड एंड डोंट सेंड मी दीज पोस्ट्स अबाउट हाउ मेन शुड ओपन अप टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज व्हेन दे डू you cancel them on Twitter, you cancel them on YouTube, you cancel them on Instagram, and you say कि देखो कितना वाइल्ड ओपिनियन है, ये है वो है, and all men are shit. यार, to be very honest, I don't really care about what you think of me या फिर what you think of guys like me. It's not gonna affect me. But then don't have this double standard of sending me these pictures, these videos या फिर these posts. If you're gonna dislike me, just dislike me. As simple as that. Go ahead and dislike me in public, that's good, gives me PR, all PR is good PR, but other than that it's not really worth it to come out and tell men, lull them into a false sense of security. You know what,
you can get by even if you are feeling low today, or even if you are feeling like shit today. No, what you should instead be teaching them is how to cope up with these feelings, right? And how to cope up with them with action, not with passive reflections that lead to nowhere. I'm not saying reflecting is a bad thing. I'm a man who journals, but वो journaling should fuel into action, क्योंकि हम लोग thinking creatures नहीं है भाई, we are acting creatures. Like, of course, it's going to be a long time before any corporate executive realizes this about work-life balance या फिर about corporate wellness programs.